अभिषेक मैम आई थिंक वी कैन स्टार्ट। हाँ शुरू करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सक्षम रोजगार सोसाइटी के इंटरनेशनल प्रोग्राम में। और हम काफी टाइम से इस प्रोग्राम को और इस कोर्स को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। और आप सभी स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया है, और उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आगे आप इस कोर्स को सही से सीखें। इसके लिए हमने इस कोर्स आज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया कि कैसे आप इस कोर्स में जो भी हम आपको सिखाने वाले हैं वो सब चीजें जान पाएं और देख पाएं कि आपको कैसे अडेप्ट करना है इस कोर्स के हिसाब से अपने आप को। और कुछ एडवाइस भी हमारे जो भी टीचर्स हैं इन्होंने आज ज्वाइन किया है वो भी आपको देंगे। तो इसी के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अवनीश, आई थिंक मैम अवनीश और माटा सर ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। मैम प्लीज कंटिन्यू फॉर अ व्हाइल, ही इज जस्ट जॉइनिंग। ओके मैम। तो हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जानने वाले हैं कि कैसे हमें सिलेबस जो है उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करना है और सिलेबस में आपको क्या पढ़ाया जाएगा। आई होप आप सभी एक्साइटेड होंगे। और आप अभी आपको सिलेबस भी आगे शेयर कर दिया जाएगा कि जो भी आपको सीखना है। और उससे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने जो माइक और को ऑफ रखना है और अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए, ताकि हमें पता हो कि आप सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और देख पा रहे हैं हम क्या सिखा रहे हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी ज्वाइन किया है वो आपको अपने लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा कोने पे, ज्वाइन ऑडियो, उसे क्लिक कर लीजिए, तभी आपको सही से आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, एंगेज हो पाएंगे। अभिषेक मैं कोच नहीं हूँ, मुझे म्यूट करना कुछ होगा। अभिषेक ठीक है मैं करता हूँ। अभी वो मुझे हो नहीं पाएगा, मैं देखता हूँ क्या सेटिंग रहती है इसकी। 2 या 1 की परमिशन होगी। कुछ लोगों को म्यूट कर दे देख के। ठीक है। Abhishek Mata ji has joined. ओके वेलकम माटा जी सर। नमस्कार। असिया अवनीश माटा जी के सर के इंट्रो के लिए, जो कि हमको बताएंगे कि योगा सोसाइटी के बारे में। इसके लिए मैं संजू को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो सर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे, और इसके बाद हम सर को आगे प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए इजाजत देना चाहेंगे। संजू प्लीज। Abhishek. जी मैम। I think we can start. Sanju was to you please ask CA Avnish Mata to. No, I'll introduce myself. Let us start. I mean, let's not waste time. Introduction was for the resource. Namaskar, Jyotika ji and other members who I can see on screen. Pradeep Mehrotra ji, Subhash Malik ji, Nidhi Sharma ji, and obviously my good friend Vinod. Abhishek, please pin Mata ji. Okay, ma'am. This is difficult. You pin me, that becomes a difficult task. Is it? No. So pinning is something. You. No, pinning is something, very, very obnoxious to say. In the sense you make him in the center of the stage. I know. Just joking. I'm making the things. I was asking Abhishek. Yeah. I'm telling you. No. Please. I mean, I was just on the stage, on the center of the stage. Yeah, Jyotika ji, I was just trying to make the things lighter at the evening at 9 o'clock because. So 9 o'clock evening में ऐसी बातों से light नहीं होती चीजें. There are other. Anyway, chaliye. I take your words. I mean, you are the boss. Yes. So the friends who have joined today, I think it is a blessing for you all and as well as for us also. That Saksham Rozgar Society, which came into being only in 2022,
had been doing a lot of work on the skill development, also to provide education and try to create upskilling opportunities. जो बच्चे हमारे थोड़े से कमजोर वर्ग से आते हैं उनके लिए एक ब्लेसिंग है, मैं समझता हूँ कि सक्षम रोजगार सोसाइटी जो पिछले साल इनकॉर्पोरेट हुई उसका मैं एक पार्ट रहा हूँ, और पिछले कई वर्षों से सक्षम भारतीय सक्षम रोजगार सोसाइटी, सक्षम फाउंडेशन, पूरे जो संस्थाएं हमारे यहाँ चलती हैं वो सब अपने अपने लेवल पे काम करती है। तो नोएडा में जो हमारी ये सोसाइटी है which I said came into being last year only, पिछले साल हम लोगों ने प्रोग्राम किया अकाउंटिंग के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया which was very well accepted। बहुत सारे बच्चों ने उसको ज्वाइन किया। हो सकता है आज के जो कार्यक्रम में कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, they may be the repeat participants, तो वो बच्चे भी हो सकते हैं आज। तो जैसे प्रोग्राम आगे चलेगा, इंट्रोडक्शन होगी तो पता लग जाएगा जो बच्चे आज ज्वाइन किए हैं वो क्या हमारे अकाउंटिंग वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम में थे कि नहीं थे। इसके अलावा सक्षम रोजगार सोसाइटी ने पिछले साल सक्षम भारती के साथ मिलकर एक रोजगार मेले का में पार्टिसिपेट भी किया। रोजगार मेला नोएडा सेक्टर 6 में जो इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम है उसमें किया गया था, और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था उसमें। बच्चे जो दिल्ली से कई बच्चे आए, लोकल बच्चे कई आए। तो ये सब करते करते अभी हम लोग इस प्रोग्राम को आज लॉन्च कर रहे हैं, which is on call center training, and I think lot of inputs which are going to be given to the participants today shall be on spoken English etiquettes and how do we deal with situations। कई बारी क्या होता है कि जो कॉल सेंटर में बच्चे या बच्चियां काम करते हैं उनको कुछ लोग उल्टे जवाब देते हैं, उनको कॉल जो करते हैं पसंद नहीं आती बच्चों की। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो भी हमारे ट्रेनर्स आएंगे, रिसोर्स पर्सन्स आएंगे, जो स्पीकर आएंगे, वो थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दें कि बच्चों या बच्चियां जो इन सिचुएशंस को फेस करते हैं वो कैसे टैकल करें, ताकि कुछ इस तरह की बर्ताव या इस तरह का कम्युनिकेशन में उनको कुछ बुरा भला कोई जो भी रिसिपिएंट कॉल का वो ना बोले। तो मैं समझता हूँ अभिषेक अगर आप सबको म्यूट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। So, आप बाकी सबको म्यूट कीजिए और मेरे को छोड़ दीजिए। Anyway, so just once again I congratulate all the participants today, which I see are close to be maybe more than 30, कि आप बच्चे सब जो है सीरियसली इस प्रोग्राम को लें, और कोशिश ये भी रहेगी कि जैसे मैंने आपको बोला रोजगार जो मेला एक पीछे हुआ उसमें जो कंपनी आई सक्षम के प्लेटफॉर्म पे, वो उसमें कुछ बच्चे जो अच्छे निकलेंगे, जो सीरियसली ट्रेनिंग को लेंगे, वो उनके साथ उनको इंटरेक्शन कराया जाए और बच्चों की प्लेसमेंट की जहाँ जो अपॉर्चुनिटीज हो उसमें हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबको, स्पेशली ऑर्गेनाइजर्स को, अभिषेक एंड ऑल द टीम मेंबर्स, ज्योतिका जी एटसेट्रा जो भी हैं, जो सामने मेरे को दिख रहे हैं, मलिक साहब, मेहरोत्रा जी, निधि शर्मा जी, उनको सब को एक बारी फिर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये समझता हूं कि ये जो नया प्रयास हम शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन कॉल सेंटर ट्रेनिंग का, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर काफी जोर रहेगा, वो हर एक बच्चे के लिए बहुत अच्छी रहेगी और उनको जीवन में आगे बढ़ने की कुछ ना कुछ और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। थैंक यू वेरी मच एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सर इंट्रोडक्शन के लिए सक्षम रोजगार सोसाइटी के। तो अब मैं इसी के साथ निधि मैम को बुलाना चाहूंगा, और इससे पहले मैं संजू को इन्वाइट करना चाहूंगा कि वो निधि मैम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे, और उसके बाद हम निधि मैम को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आने वाली जो भी हम एक्टिविटी करने वाले हैं उसके बारे में सभी स्टूडेंट्स को बताएं। संजू, माइक इट्स योर्स। Good evening, everyone. A very warm welcome to all of you. I am Sanju Saini, and by profession, I am an advocate. I would like to introduce Ms. Nidhi Sharma,
and she has spent close to 2 decades with the corporate sector in sales, operations, program management, HR, and people development role across UK and India. Some of the organization she has worked for in the past are like RBS, BP, HSBC, Unilever, amongst other. His strength lies driving products forwards, getting things done while taking care of her team's well-being and progress. She committed to India's development and since 2016 regularly mentor and voluntary her time NGOs who are focused on child sex abuse prevention, gender-based violation, and youth improvement in India. So I would like to introduce Ma'am Nidhi Sharma. Thank you, Sanju. And And I may add to the introduction that Nidhi is joining us from England or United Kingdom. So you are going to listen to a person who is giving you training right from England or United Kingdom. ठीक है, चल carry on. थैंक यू ज्योतिका जी और सभी लोगों को नमस्ते, हेलो। और अवनीश जी आपको भी नमस्ते और थैंक यू, आपने जो प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया बिल्कुल सही है। और संजू ने जो कहा, मेरा बैकग्राउंड भी कॉल सेंटर से शुरू हुआ था और 20 साल के कॉर्पोरेट करियर के बाद अब मैं जो काम आप लोग कर रहे हैं यूथ एम्पावरमेंट का, उसी तरह के काम में मैं भी इंडिया में जुड़ी हुई हूँ कई संस्थाओं के साथ। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि ज्योतिका जी ने और प्रदीप कुमार मेहरोत्रा जी ने ये मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ आज साझा कर सकूं, आधा घंटा बात कर सकूं। तो बिफोर मैं आगे बढ़ूं, मैं सबसे पूछना चाहती हूँ जिन लोगों ने इस कोर्स के लिए बुकिंग की है, अगर वो अपना नाम और वो उनकी क्या क्वालिफिकेशन है और वो क्या बनना चाहते हैं लाइफ में, उनका ड्रीम जॉब क्या है, अगर आप ये 2 शब्दों में अपना चैट में डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नीचे चैट का ऑप्शन होगा, आप उसमें लिख सकते हैं आप जो भी मैम ने पूछा है आपसे। हाँ, चैट का ऑप्शन लिख सकते हैं या फिर आप अपना हाथ रेस करिए रिएक्शन में और हम आपको अनम्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 12th किया है या ग्रेजुएशन में है तो आप कह सकते हैं कि मैम ग्रेजुएशन करी है और मेरा ड्रीम जॉब जो भी है, एडवोकेट बनना है या अकाउंटेंट बनना है या कॉल सेंटर में जाना है, जो भी है आप बताइए। ओके, शहनवाज का जवाब आया है बीए कर रहे हैं, वो लोग बीए कर रहे हैं। Abhishek, sorry, can I request one thing in case, I mean, if it is permissible and possible, why don't we ask participants to open their videos so that maybe they are just present but they are not listening to what we are saying. हाँ बिल्कुल, वीडियो ऑन करिए। हमने शुरू में कहा था सब लोग अपना वीडियो ऑन करिए, तो जो भी बैंडविड्थ में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए। अच्छा, आपके नाम तो स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप ऐसा करिए सिर्फ जो आप लाइफ में बनना चाहते हैं सिर्फ वो एक शब्द चैट पे डालिए। एक तो आ गया बैंक मैनेजर, शालू पाल वांट्स टू बिकम अ बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर, आईएएस ऑफिसर, आसमा, वेरी नाइस। हमारे पास आईएएस भी है मैम। शिफा कह रही है, शिफा ग्रेजुएशन कर रही है, अकाउंटेंट, ओके। फैशन डिजाइनर, बढ़िया। टीचर, बीएसएफ के जवान हमें बहुत जरूरत है। ग्राफिक डिजाइनर, अकाउंटेंट। आप लिखते रहिए, हम आपकी चैट पढ़ते रहेंगे जो आप बनना चाहते हैं। मैं आपको इसलिए ये क्वेश्चन पूछा
कि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की, मुझे अपनी शुरू में जब मैं फर्स्ट क्लास में थी, मुझे एयरफोर्स में जाना था, फाइटर पायलट बनना था। फिर थोड़ी बड़ी हुई, मुझे लगा मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। फिर जैसे जैसे बड़ी होने लगी, सब लोग एमबीए या एमसीए कर रहे थे, तो मुझे लगा मैनेजमेंट में जाना चाहिए, और मैंने एमबीए किया। और एमबीए करने के बाद जब मेरी पहली नौकरी, मैंने एचआर में स्पेशलाइजेशन किया, और जब मुझे पहली नौकरी लगी, उस समय गुजरात में राइट्स थे, एचआर में मैं नौकरी करना चाहती थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, पर वहां वो जॉब मैंने लिया नहीं। और मैं छोटे शहर से थी और मुझे अपनी इंग्लिश सुधारने का बहुत मन था, क्योंकि मुझे पता था कहीं भी जॉब करनी हो, मुझे इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले कॉल सेंटर, मुझे पता था कॉल सेंटर की जॉब्स दिल्ली में मिलती हैं, तो मैं दिल्ली आ गई। और बहुत डर था मन में कि अच्छा, रात के टाइम पे जाना होगा, शिफ्ट्स होंगी, नींद कैसे पूरी होगी, सेफ होगा कि नहीं। पर मैंने उन सबको एक तरफ रखते हुए इंटरव्यूज दिए, कॉल सेंटर का इंटरव्यू क्लियर किया, और मैंने वहां 6 महीने काम किया। और वो 6 महीने में जो मेरी ट्रेनिंग हुई कस्टमर केयर में, इंग्लिश बोलने में, एक्सेंट में, उससे मुझे अभी 20 साल का करियर हो गया है, और मैंने एज अ वाइस प्रेसिडेंट भी काम किया है। पर वो जो ट्रेनिंग की शुरुआत थी, वो मेरा स्टेपिंग स्टोन था अगली नौकरी के लिए, उससे अगली नौकरी के लिए। तो अभी ये सक्षम रोजगार सोसाइटी ने आप लोगों के लिए जो प्रोग्राम रखा है, इंग्लिश स्पीकिंग और उसके साथ कॉल सेंटर, उसको आप ये मत सोचिए कि इससे सिर्फ आपको कॉल सेंटर जॉब मिलेगी। आप जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, जो आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं, जो आप लॉ में आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप टीचिंग करना चाहते हैं, जो हमारे प्रोग्राम का स्किल सेट है, उसमें हम आपको लोगों से कैसे बात करना है, कॉन्फिडेंटली कैसे बात करना है, इंटरव्यू कैसे लेना है, और इंग्लिश में अच्छे से बात कैसे करना है, वो सब कुछ सिखाया जाएगा। और अगर शुरुआत में अगर आप कॉल सेंटर की जॉब लेते भी हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको वहीं पे करियर शुरू कंटिन्यू करना है। हमारे साथ अभी और कुछ टीचर्स जुड़ेंगे, जो आपको ये 26 दिन के प्रोग्राम में बताएंगे कि बैंकिंग में कॉल सेंटर की जॉब कैसे होते हैं, सेल्स कैसे होता है, कस्टमर केयर कैसा होता है। तो वो आप अलग अलग दिशाओं में बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। ये एक बेसिक आप फाउंडेशन स्किल समझिए, लोगों से बातचीत कैसे करनी है, इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, इंग्लिश कैसे इस्तेमाल करनी है, ये प्रोग्राम आपको वो फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा। और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि मैंने 6 महीने कॉल सेंटर में ट्रेनिंग ली थी, जो इस प्रोग्राम का कंटेंट है, और एडवांस वर्जन में और होगा, उससे मुझे अपने आगे की लाइफ में बहुत फायदा मिला। So with that, I will share the screen and we will go through the schedule one by one. पर उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, ज्योतिका जी या अभिषेक, आप कुछ कहना चाहते हैं? No, ma'am, you can continue. ठीक है, ओके। और एंड में आप लोग अपने क्वेश्चंस तैयार रखिएगा। हम आप लोगों से क्वेश्चंस आप लोग अपने पूछिए, चैट पे या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। स्लाइड्स विजिबल है सबको? Yes, ma'am. तो ये आपका 26 दिन का प्रोग्राम होगा, 1 से 30 तारीख तक, रात को 8 से 9 बजे, सिर्फ संडे को छोड़ के। और जैसे जूम पे आप आज जुड़े हैं, उसी तरीके से हम लोग जुड़ेंगे। और 10 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। Nidhi, the program is from 9 to 10. ओके, सॉरी, Yeah. माय मिस्टेक। प्रोग्राम 9 से 10 बजे है इंडिया टाइम पे। और आपके साथ कई 10 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे, जिन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग पे क्लासेस रन की हैं, जिन्होंने बैंक में काम किया है, जिन्होंने कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेन किया है। जैसे सुभाष मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को के एम्प्लॉइज को तैयार किया है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को तैयार किया है। ये आपकी कस्टमर केयर पे भी ये सेशंस लेंगे। और लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, वो आपके इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और सीवीज और मॉक इंटरव्यूज कैसे लेना है। और साथ साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ करी है कि आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो। अच्छा खाएंगे पिएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हमारा मन शांत रहेगा, स्ट्रेस नहीं होगा, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ज्योतिका जी ने एक स्पेशल इंटरवेंशन इसमें ऑर्गेनाइज कराया है कि उन्होंने हेल्थ और न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स भी इस प्रोग्राम का
पाठ साझा किया है। तो आज आप 1 जून को हैं, हम लोग प्रोग्राम में क्या होगा वो सीख रहे हैं। हमने अपने इंट्रोडक्शंस करे हैं। 2 तारीख से आपकी स्पोकन इंग्लिश शुरू हो जाएगी और 3 तारीख से आपको प्रैक्टिस करना है। तो हम ये फोकस कर रहे हैं कि जो भी प्रोग्राम आप सीख रहे हो उसको इसी प्रोग्राम में प्रैक्टिस करते रहो। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने क्लासेस ज्वाइन करें। वो 1 घंटा जो है अपने में डेवलपमेंट है, अपनी इन्वेस्टमेंट सोच के आपने आना है। संडे को छुट्टी होगी। 5 तारीख से हम आपको फोकस करेंगे कि कॉल सेंटर की जॉब में क्या होता है, कितने अलग अलग तरीके के जॉब होते हैं। जैसे माता जी शुरू में कह रहे थे कि लोग आप पे चिल्लाते हैं, कई बार बुरा भला बोलते हैं, तो हम उस चीज को कैसे मैनेज करते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कन्वर्जेस में काम करती थी आज से 20 साल पहले और हमारे अमेरिकन कस्टमर होते थे और जो अमेरिकन कस्टमर वो होते थे कई बार वो हम पे बुरा भला बोलते थे हमको और उस समय तो हम उनसे बड़े प्यार से बात करते थे, पर कुछ लोग पता है फोन को साइड में रख के उनको म्यूट करके फिर हॉल में चिल्ला के अपनी भड़ास निकाल लेते थे। तो ऐसा मौका आएगा, ऐसा होगा, कई बार ऐसा हो सकता है कोई गुस्से वाला कस्टमर मिल जाए और आप उसको उस समय ना संभाल करो, पर आपको उस समय प्यार से बात करनी होती है उनसे। ठीक है, वो सब कैसे करेंगे, मन को कैसे शांत रह के वो हम आपको 5, 6, 7 के जो प्रोग्राम्स है 9 और 10 में कवर करेंगे। एक किस्सा और भी है। एक अमेरिकन लेडी मुझसे बात कर रही थी और मेरा काम था कस्टमर केयर करना और उसके ऊपर कुछ फोन के प्रोडक्ट्स बेचना। मैंने उससे इतने अच्छे से बात करी, उसको इतना पेशेंटली सुना, वो ऑलमोस्ट रोने लग गई क्योंकि उसको इतना अकेलापन था, कोई बात करने के लिए नहीं था। किसी ने उससे बात समझी, उसकी प्रॉब्लम को समझा और वो सुलझाया। तो वो भी खुशी आपको इस जॉब में मिल सकती है और किसी भी जॉब में जहां आप कस्टमर केयर करना चाहते हो, इस तरीके की अपॉर्चुनिटी भी है। और जहां हम इसकी बात कर रहे हैं, देखिए गौरव जुड़े हैं अभी हमारे साथ, जो गौरव भी इसी लाइन में आजकल कई सारी जगह ट्रेनिंग करते हैं। और कल ही मैं उनसे बात कर रही थी और उन्होंने एक ऑप्शन उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना करियर बैंकिंग में शुरू किया था और बैंकिंग में उनका जॉब कॉल सेंटर का नहीं था। उसके बावजूद उनको कस्टमर्स को फोन करना होता था, जाना होता था, मिलना था। तो जो सारी स्किल्स हैं कि फोन पे बात कैसे करनी है, कॉल कैसे करनी है, कस्टमर से डील कैसे करना है, ये बैंक में भी आप जॉब करेंगे या अगर आप अकाउंटेंट भी बनते हैं, आपके कहीं भी जहां आपके कस्टमर है, आपको ये स्किल्स काम आएंगी जो हम इन प्रोग्राम्स में कवर करेंगे। साथ साथ में स्पोकन इंग्लिश भी प्रैक्टिस होगी कि आपको छोटी मोटी बात इंग्लिश में कैसे करनी है, वो इस प्रोग्राम में कवर किया जाएगा और आपकी प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस में बेझिझक प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये आपका एरिया है ना। सब लोग एक दूसरे की सपोर्ट करिए। ब्रेकआउट रूम्स होंगे जहां पे आपस में आप बात करेंगे और एक ट्रेनर साथ में होगा जो फीडबैक देगा। इस चीज का पूरा फायदा उठाइए क्योंकि आपकी खुद की डेवलपमेंट है। और 8 तारीख को आपकी हेल्थ कैसे अच्छी बननी चाहिए, उसके लिए क्या ध्यान रखना है, वो कवर किया जाएगा। 9 तारीख को हमारे बैंकिंग एक्सपर्ट हैं जिन्होंने बैंक में काफी काम किया है, वो जुड़े हैं हमारे साथ, वो कवर करेंगे। 10 तारीख को सुभाष मलिक जी आपको कस्टमर केयर से रिलेटेड सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देंगे। और 12 तारीख के बाद टेलीफोन एटिकेट, तो टेलीफोन पे कैसे हमें अच्छे से बात करनी है और जो कुछ मैंने आपको अभी एक्सपीरियंसेस बताए अच्छे और बुरे, वो सब कैसे मैनेज करने हैं और अपने आप को भले ही कितना गुस्सा आ रहा हो कैसे काबू में रख के हमें अच्छे से बात करनी है। मैं कंटिन्यू करूं गौरव या इसके बाद आप कंटिन्यू करना चाहते हो? नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए निधि, थैंक यू। और 13 तारीख के 14 के बाद हम 14 को आप डिसीजंस कैसे लेने हैं। जैसे अभी आप लोग अपने करियर के शुरुआत में हैं, आपको डिसाइड करना है कि मैं अकाउंटेंट के लिए जॉब करूं या कॉल सेंटर में जाऊं या ये KFC में या मैकडॉनल्ड्स में मुझे जॉब मिल रही है वो मैं लूं या नहीं लूं। तो ये डिसीजन आपको कैसे लेने हैं, आपके खुद की वैल्यूज क्या है, आपकी क्षमता क्या है और आप क्या बनना चाहते हैं, उस राह में हर एक कदम बेबी स्टेप्स बढ़ाने के लिए वो डिसीजंस कैसे लेने हैं आपको, वो 14 तारीख को वो सेशन किया जाएगा। 15 को योगा का सेशन होगा जिसमें अगेन आपको योगा से कैसे आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, स्ट्रेस दूर कर सकते हैं, वो
उस पर बातचीत की जाएगी। फ्राइडे और सैटरडे को कम्युनिकेशन, तो मतलब आप अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुंचा रहे हैं उस पे बात की जाएगी। शॉर्ट में कैसे पहुंचा सकते हैं, साफ सुथरा और कॉन्फिडेंटली कैसे पहुंचा सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमें ये चीज तो नहीं आती, हम बात ही कैसे करें उस टॉपिक पे। उस चीज को साइड पे रखते हुए जो आपको आता है उसमें अपने आप को कॉन्फिडेंट रख के कैसे बात करनी है दूसरे से, जिससे आपकी बात उन तक पहुंचे और उनकी बात आप अच्छे से समझ पाए। ये बात हम फ्राइडे और सैटरडे को करेंगे। और उसके बाद जो डिफिकल्ट सिनारियोज है बाकी के दिनों में, कोई कस्टमर ना कह रहा है, आपकी कॉल नहीं लेना चाह रहा, गुस्सा कर रहा है, नाराज हो रहा है, उनके सिनारियोज की प्रैक्टिस होगी। तो जैसे सपोज अभी मैं सुभाष मलिक जी सब मेरे कस्टमर हैं और मैं उनको कह रही हूँ कि आप मुझसे ट्रेनिंग कराइए, मैं आपका, हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में हैं, और सुभाष जी का मन नहीं है बात करने का, वो फोन रख देते हैं या वो कहते हैं कि आप हमारा टाइम मत वेस्ट करिए, या वो नाराज ही हो जाते हैं। तो उस चीज को कैसे हैंडल करना है हम प्रैक्टिस के जरिए करेंगे। आप किसी कस्टमर को कस्टमर केयर के लिए फोन करते हैं या बैंक प्रोडक्ट के लिए फोन करते हैं, तो वो कैसे करना है, और ये सब आप अपने हर हर फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, जो भी फील्ड में आप नौकरी करने जाना चाहते हैं। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को हम लोग, सैटरडे को रिटर्न कम्युनिकेशन पे आएंगे कि एक बेसिक ईमेल कैसे लिखनी है और उसको प्रैक्टिस कैसे करनी है। और आजकल एक नए टूल आ गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जो ईमेल लिख देते हैं आपके लिए, पर आप कैसे चेक करेंगे कि जो आप कहना चाहते हैं वो उसमें कवर हुआ है कि नहीं। सो वो सारी चीजें 21 से 24 तक कवर होंगी। और उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट काम है 26 से 30 तक, कि जिस भी आपने तैयारी तो कर ली, ट्रेनिंग कर ली, पर आप जॉब के लिए जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, वो आपसे क्या पूछेंगे और उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हो। अपना सीवी कैसे बनाओ कि लोगों को पता हो, क्योंकि हमें सीवी ऐसे नहीं बनाना है जैसे आपने उसमें अपना मैरिटल स्टेटस भी लिखा है, डेट ऑफ बर्थ भी लिखी है और अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन भी लिख दिया है। नहीं, अभी प्रोफेशनल सीवी कैसे बनाना है, जो नौकरी आप करना चाहते हो उसके लिए कैसे सीवी बनेगा, और आप तैयारी कैसे करोगे इंटरव्यू में। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज सक्षम भारती में इंटरव्यू देने के लिए आती हूँ एज अ ट्रेनर पोजीशन, मुझे पता होना चाहिए कि सक्षम भारती के गोल क्या है, उनका मिशन क्या है, विजन क्या है, वो लोग आगे क्या दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं, फिर मेरी वैल्यूज उनसे मैच करती है कि नहीं। और अगर उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको किस किस तरह की ट्रेनिंग आती है और हमारे सेटअप में आप कैसे डिलीवर कर सकती हैं, हमें क्या फायदा होगा, हर एम्प्लॉयर चाहता है उन्हें क्या फायदा होगा एम्प्लॉय को हायर करके, तो उसकी तैयारी कैसे करनी है, वो सारी चीजें हम मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 26 से 28 में कवर करेंगे। और हम कई बार हताश हो जाते हैं, बार बार हमको अगर लाइफ में ठोकरें मिलती हैं या हम सक्सेसफुल नहीं होते। जैसे जब मैं लंदन आई, इंडिया में जब मैं मैनेजर पोजीशन पे मैंने छोड़ा था जॉब, पर लंदन आई, रिसेशन था, स्टूडेंट वीजा था, तो नौकरी नहीं मिल रही थी। एक हफ्ते में 50, एक दिन में 50 एप्लीकेशंस में डालती थी और फिर मैं जाकर कोई इंटरव्यू आता था और अप्लाई करती थी। तो कैसे नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आपने रखना है। शुरुआत में जब हम यहाँ आए तो उस समय मुझे याद है एक सबवे का सैंडविच एक हफ्ते में अगर हम अफोर्ड कर लेते थे तो हमारे लिए ट्रीट होती थी। 4 साल हमारे घर में टीवी नहीं था, हम लोग ग्रोसरी के अलावा कोई शॉपिंग नहीं करते थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, हम सब स्टूडेंट्स थे उस समय। पर अभी 10 साल बाद आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करिए, अब हमारे पास अच्छी नौकरियां हैं, घर है, हमारी बेटी प्राइवेट स्कूल में जाती है और मुझे न खाने के बिल देखने पड़ते हैं ना कपड़े खरीदने के। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत करी और जो उस समय शुरू में ठोकरें मिली उससे हार नहीं मानी। ठीक है, लोगों ने कहा कुछ भी काम करना पड़ेगा, मैंने शुरुआत एडमिन पोजीशन से दोबारा करी, मैनेजर से यहाँ पर, और फिर मैं वीपी लेवल पोजीशन तक यहाँ पर कई अच्छी कंपनियों में चली बड़ी, क्योंकि हिम्मत नहीं हारी और किसी काम को छोटा नहीं समझा। तो इन सब बातों पे 29 तारीख को बात होगी और 30 तारीख को क्लोजिंग होगी, और जैसा आप परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आगे के प्रोग्राम में अगर आपको और कुछ हेल्प चाहिए, डेवलपमेंट सपोर्ट चाहिए, तो वो कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसके साथ मैं अपना बोलना को विराम देती हूँ और अब आप
आपको ज्योतिका जी और अभिषेक, बिफोर हम फ्लोर ओपन करते हैं क्वेश्चंस के लिए, आई विल पास इट बैक टू बोथ ऑफ यू। ओके मैम, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स एंड हमारे बच्चों को बताने के लिए कि आप कैसे इसको आप अडॉप्ट कर सकते हो और कैसे आपको अपना अप्रोच या एटीट्यूड रखना है। सो अब मैं इसी के साथ जैसे हमारे साथ गौरव सर जुड़े हुए हैं, तो मैं संजू को इनवाइट करना चाहूँगा। पहले ही गौरव सर का इंट्रोडक्शन दें और फिर मैं गौरव सर को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो हमारे बच्चों को इस कोर्स को लेकर गाइडेंस दें। संजू, माइक इज योर्स। I would like to invite Mr. Gaurav Ahuja. He is seasoned learning and development professional. He holds 18 years of experience working across different industries and with some reputed name in the country. He started his career as a banker with ICICI Bank and further worked with ABN AMRO Bank and Indus Bank. He is currently working as a director, learning and development and student global and MNC engage in progress development and improvement and providing back-end support. So I pass on Gaurav sir. थैंक यू एवरीबॉडी। सबसे पहले चेक कर लेता हूँ मेरी आवाज ठीक से आ रही है। ऑलराइट, ओके, थैंक यू निधि। सॉरी, एक तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मेरा खुद का भी एक वर्कशॉप चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाया। और बहुत खुश हूँ कि आज हम इस कोर्स को इनिशिएट कर रहे हैं। और मैं थोड़ा बहुत सुन पाया जो निधि ने बताया आपको। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है हम सबके लिए। इस कोर्स को सिर्फ ये लेके ना चले कि सिर्फ कॉल सेंटर रिलेटेड ये कोर्स है। आई थिंक ये जो कोर्स है इसमें जो हम सीखने वाले हैं और जो हमारे साथ ट्रेनर्स हैं जो जुड़े हुए हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं जो जुड़े हुए हैं, जो इस कोर्स को आगे लेके जाएंगे आपके साथ, वो बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज से आते हैं। तो आई एम श्योर वो बहुत इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस अपने साथ कैरी करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो इतनी इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस जो आपको मिलेगा, उससे मुझे लगता है ना सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी आपकी बढ़ती है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बढ़ती हैं, बल्कि आपको एक दिशा मिलेगी एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक बेहतर इंसान बनने के लिए। अच्छे इंसान तो आप अभी भी हैं ही, एक बेहतर इंसान बनने के लिए और अपने जीवन में एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या वो प्रोफेशनल लेवल पे हो। तो हमारा पर्पस यही है। बस मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करें, आप क्वेश्चंस पूछें, अटेंड करें पूरी जर्नी को। ये बहुत लंबी जर्नी है, अराउंड 26 क्लासरूम सेशंस हैं जो हम करने वाले हैं। पूरा जून चलेगा, बहुत ज्यादा कमिटमेंट है इसको लेके। तो प्लीज अपनी बाकी की चीजें मैनेज करें आसपास की। ऐसा ना हो कि हम कह रहे हैं हमने मंडे को ज्वाइन कर लिया लेकिन ट्यूसडे को तो मुझे अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाना था, वेडनेसडे को तो मेरी कोई मूवी की टिकट बुक थी। तो इस कोर्स के हिसाब से अपनी बाकी की जो आपकी व्यवस्थाएं हैं उनको मैनेज करें, ताकि आप इस एक आवर को जो 9 से 10 है, रोज आज से स्टार्ट हो रहा है, उसको आप अच्छे से निभा पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस पूछे दोस्तों, जितने आप क्वेश्चंस पूछेंगे, जितना आप सीखने की लालसा रखेंगे, उतना ही हमारे ट्रेनर्स आपको दे पाएंगे, क्योंकि वो एक फिक्स्ड करिकुलम के साथ आ रहे हैं। उससे आगे अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट यही है कि क्वेश्चंस पूछें, पार्टिसिपेट करें, रेगुलर रहें इस पूरे प्रोग्राम में, इस पूरी जर्नी में। बहुत सीजन्ड लोग हैं, चाहे वो निधि हो, चाहे वो प्रदीप सर हो, चाहे वो सुभाष जी हो, ज्योतिका मैम हो, सारे बहुत सीजन्ड लोग हैं, बहुत कुछ सिखा सकते हैं हमें। पूरा यूटिलाइज करें उनका। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अभिषेक, बैक टू यू अगेन। सर थैंक यू सो मच सर, हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। और अब जो हमारा ये सेशन है मैं इसे ओपन करना चाहूंगा। किसी भी बच्चे को क्वेश्चन पूछना है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप अब अपने माइक ऑन करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब तक क्वेश्चंस आ रहे, अगर आप अपना हाथ ऐसे खड़ा करना चाहते हैं रिएक्शंस में, आप ऐसे चूज कर सकते हैं अपना रेज हैंड,
उसी सा और तो हम आपको अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन बोल भी सकते हैं। कोई डाउट है आपको प्रोग्राम के बारे में? यस, आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे होगा, उस रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप जान सकते हैं। बच्चे का क्वेश्चन आया है कि हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आई वांट टू इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, तो इसका जवाब दे दीजिए। तो हुकुमराज जी, बिल्कुल, अगर आप मेहनत करके रेगुलरली पूरी क्लासेस अटेंड करेंगे और जो उसमें प्रैक्टिस सेशंस हैं उनमें प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इंटरव्यू देने का कॉन्फिडेंस, टेलीफोन पे बात करने का कॉन्फिडेंस, इंग्लिश में हल्की फुल्की बातचीत करने का कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीजें इंप्रूव होंगी। और तो ये सारी चीजों पे पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेशंस बिल्कुल मिस मत करिएगा। और अगर आपको लगता है ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी, आप अपने ट्रेनर्स को कह सकते हैं कि मुझे और टाइम चाहिए, और अगर उनके पास हो सके तो वो अलग से आपको और टाइम दे पाएंगे। तो डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट इम्पोर्टेंट? ओके, is it important that for improving our communication skills we need to join call center only? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है शहनवाज। ये मेरा एक्सपीरियंस था कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन और इंग्लिश इंप्रूव करनी थी। मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी थी और मुझे लग रहा, और छोटे शहर में थी जहाँ ज्यादा लोग इंग्लिश में बात नहीं करते थे। तो मुझे 6 महीने कॉल सेंटर में काम करके इतनी प्रैक्टिस हो गई इंग्लिश बोलने की, ट्रेनिंग मिली, और उसके बाद जो प्रैक्टिस हुई तो उससे मेरी इंग्लिश काफी इंप्रूव हुई। पर ये जरूरी नहीं है कि आपको कॉल सेंटर ही ज्वाइन करना है कम्युनिकेशन स्किल ज्वाइन करने के लिए। अगर आप कॉल सेंटर नहीं भी ज्वाइन करते, पर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं जहां पर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर पा रहे हैं किसी और से बात करने की जो अच्छी इंग्लिश ऑलरेडी बोलता हो, तो उससे भी फर्क पड़ता है। अगर आप इंग्लिश की मूवीज देखें या इंग्लिश के सीरियल देखें, उन सब से भी फर्क पड़ता है, पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो एक जैसे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें आपको वो प्रैक्टिस का मौका मिलेगा जो जनरली आप, और प्रैक्टिस के साथ साथ कौन आपको ठीक भी कर सकेगा, फीडबैक भी मिलेगा, वो बहुत जरूरी है। तो हाँ, ये क्वेश्चन आई होप मैंने ठीक से आंसर किया आपका। अगर नहीं तो आप दोबारा पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मुझे बैंक में जॉब करनी है, मुझे यहाँ ऑल इंफॉर्मेशन मिलेगी क्या? क्या कैसे करना है, कौन सा कोर्स करना है, एटसेट्रा। तो कोई और आंसर करना चाहेगा ये क्वेश्चन? सक्षम, गौरव, यू आंसर। गौरव जी, यू मे आंसर। ओके, आई कैन टेक दिस अप। ये क्वेश्चन पूछा है शालू ने। शालू, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, जैसे हमने बताया कि हमारा एक सेशन जो है वो बैंकिंग पे ही होगा, तो उसमें एक हमारे एग्जिस्टिंग बैंकर हैं और वो बहुत अच्छे ओहदे पे बैंक में काम कर रहे हैं। वो आएंगे तो आप उनसे ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकती हैं। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो हम एड्रेस करने की जरूर कोशिश करेंगे। मैंने प्राइवेट सेक्टर बैंक में अराउंड 12 साल काम किया है, तो अगर आपको उस फील्ड में भी कभी हेल्प चाहिए होगी तो आई कैन हेल्प यू। आई विल बी देयर इन द बैंकिंग, जो हमारा सेमिनार होगा उसमें आई विल बी देयर। आई विल जॉइन इन बिटवीन एंड वील आंसर योर क्वेश्चंस। दैट विल बी आंसर्ड, शालू। ग्रेट, थैंक यू गौरव। किसी और का कोई और क्वेश्चन? अच्छा, शिफा ने क्वेश्चन किया है। बाकी लोग अपना क्वेश्चन भेजते रहिए फटाफट। मैम एक्चुअली मेरा कॉन्फिडेंस स्पीकिंग में बहुत कम है, पर मैम मैं सीखना चाहती हूँ एंड कॉल सेंटर में जॉब करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया बात है शिफा, ये प्रोग्राम इसी चीज पे फोकस करता है कि आपको और कॉन्फिडेंट बनाए कि आप अपने इंटरव्यूज क्लियर कर पाए कॉल सेंटर्स के, कस्टमर केयर के। और सक्षम रोजगार सोसाइटी का फोकस ही ये है कि वो आप लोगों को ट्रेनिंग करे और ट्रेनिंग के बाद जॉब्स दिलाए। तो ये तो और एक बार जब आप जॉब शुरू कर देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगता है। तो शुरुआती जॉब में छोटा बड़ा ना सोचिए, थोड़ा बहुत जहां मन लगता है वो जॉब्स आपके इंटरेस्ट की जहां हो वो आपको पिक करनी चाहिए। आई होप मैंने आपका क्वेश्चन ठीक से आंसर किया। अच्छा, और सुभाष जी कह रहे हैं कि 80% कंटेंट जो है सभी इसी तरीके के जॉब से रिलेटेड है। ओके,
किसी और का कोई और क्वेश्चन, या फिर जो सक्षम भारती के हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं बाहर के, अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता है बेस्ड ऑन पिछले बैचेस में या कभी और क्लासेस में बच्चों ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आप लोग शेयर करना चाहते हैं कि उनके डाउट्स कैसे हुए क्लियर, आप में से कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। ज्योति ने क्वेश्चन पूछा है, I want to know how to deal with rude people in a call, like somebody using not good words. तो ज्योति, इसकी ट्रेनिंग कवर की जाएगी, आई थिंक इफ आई कैन रिकलेक्ट, ये 10th को सॉरी 12th जून को 12th जून का जो वीक है, 19th जून का जो वीक है, इन सब में ये इस चीज की ट्रेनिंग होगी कि रूड कस्टमर्स के साथ कैसे डील करना है, और साथ साथ में अपनी खुद की क्षमता कैसे बढ़ानी है जब इस तरीके से लोग बात करते हैं। तो उसके लिए सपोर्ट सेशंस भी हैं, आपके वेलबींग सेशंस भी होंगे, तो ये चीज डेफिनेटली कवर की जाएगी। ज्योति जी, आप कुछ कह रहे हैं? Abhishek, because my phone is saying that video has been disabled. I mean, host has disabled your video. Something. मैं सही कर देता हूँ। हाँ। I asked to start the video, ma'am. You can start. हाँ, no, it's okay. Realme FS का जिसका भी फोन है वो कह रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करनी है, तो हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग पे काम होगा यहाँ पे, पर आप इसको एक शुरुआती स्टेप 1 समझिए। ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोग्राम करके, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से स्टेप पे, आप कितनी अच्छी करते हैं और कितने कम प्रैक्टिस में कितना इंप्रूव कर सकते हैं, तो इसको आप स्टेप 1 मानिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए। और डिपेंडिंग ऑन कैसा सब लोग परफॉर्म करते हैं, जो फीडबैक आता है बच्चों का, आगे और भी कोर्सेज ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं जहां पे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पे रेगुलरली काम होगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम, एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो भी पार्टिसिपेंट्स है जो रियलमी, सोमो, ओप्पो, वीवो जिससे ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज अपना नाम लिख के ज्वाइन कीजिए, तो फिजिबल होगा आपको पहचानने में कि आप कौन है और कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, और आपका अटेंडेंस भी हिसाब से ली जाएगी। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है अभिषेक, नहीं तो हम लिख देंगे रियलमी FS ने अटेंड किया और हमें पता नहीं है किसने अटेंड किया, और नेक्स्ट इनवाइट भेजना है, कैसे भेजें? ठीक है, ओके। हाँ, कौन बोलना चाह रहा है? मैम, आई एम ज्योति। हाँ ज्योति, कैसे, बोलो। माय क्वेश्चन इज अगेन माय क्वेश्चन इज जैसे हम लोग जॉब के लिए तो बोलते हैं कि जैसे हमें ट्रेनिंग भी मिल रही है कॉल सेंटर के लिए, तो कई बार क्या होता है, हम खुद से भी ट्राई करना चाहते हैं कि हम लोग सीख करें इस चीज को, लेकिन जो हमारे फैमिली बैकग्राउंड से होते हैं वो हमें परमिशन नहीं देते हैं। तो इसके लिए भी अगर हम कुछ कोई आइडिया बता पाए जिससे हम अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर सके कि नहीं, कॉल सेंटर की जॉब खराब नहीं होती है, इससे हमारे स्किल्स को जो है इम्प्रूवमेंट मिलती है। तो ज्योति, ऐसा कर सकते हैं कि मतलब जब आपकी ट्रेनिंग हो रही हो तो आप ट्रेनिंग में मम्मी या पापा जो भी है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, उनको वो भी सुन सकते हैं आपके साथ बैठ के, तो उनको पता लगेगा कि जिन लोगों ने ऑलरेडी कॉल सेंटर में काम किया वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। प्लस ये बहुत जरूरी है कि जिस भी कॉल सेंटर में हम जॉब करने जाएं उसकी पूरी जांच पड़ताल करें, जो अच्छी ब्रांड नेम्स हैं उन्हीं के कॉल सेंटर्स करें, कोई भी ऐसा छोटा मोटा कॉल सेंटर ना कर ले जिनके बारे में आपको पता ही नहीं हो, क्योंकि आपको अपने सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, तो माँ बाप का जो चिंता है वो जायज है। तो ये आप जब करेंगे और आप बात करवा सकते हैं जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उनको भी बता सकते हैं कि फैमिली वाले ऐसा कह रहे हैं, तो आप क्या उनसे बात कर सकते हैं, तो कई बार वो चीज भी हेल्प करती है। और सक्षम भारती में इतने सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, और यहाँ के थ्रू आप इंटरव्यू देने जब जाएंगे तो ऑफ कोर्स ये वही ऑर्गेनाइजेशंस को लेंगे जो रेपुटेड हैं, जो बच्चों के लिए सेफ हैं, तो आप इनमें से भी किसी से बात करवा सकते हैं अपने पेरेंट्स की।
अब किसी शिफा ना मैम, मैं ब्यूटी कल्चर की एक्सेल एडवांस की भी स्टूडेंट हूँ, उसमें मेरा इम्प्रूवमेंट अच्छा रहता है, सो मैं चाहती हूँ कि इसमें भी मेरा इम्प्रूवमेंट अच्छा रहे। शिफा, जहां जहां मेहनत करोगे और गाइडेंस के साथ करोगे तो आप डेफिनेटली आप इम्प्रूव करोगे और आगे जाके आप और लोगों को भी इम्प्रूव करा पाओगे। तो वेल डन, बिल्कुल मेहनत करते रहो। और किसी का कोई क्वेश्चन या मेरा कोई किसी का क्वेश्चन मिस हो गया है? महक, आप अपना जूम में नाम बदलना सीखो। मतलब आपको आपके जहाँ, तो ये चीज आप सबसे पहले सीखो कि नाम कैसे चेंज करना है, क्योंकि ये भी जरूरी स्किल होगी। ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा होगा तो रियलमी का इंटरव्यू थोड़ा ना लेंगे, वो महक का इंटरव्यू लेंगे। तो महक, ये भी सीखो। अभिषेक सर आपको हेल्प कर सकते हैं बाद में। माय क्वेश्चन, नसरीन का क्वेश्चन है, यू विल ऑफर कॉल सेंटर जॉब और वी विल हैव टू ट्राई आउटसाइड। तो अभिषेक, आप इसका जवाब या फिर कोई और सक्षम रोजगार से जवाब देना चाहते हैं इस क्वेश्चन का, कि क्या हम लोग कॉल सेंटर की जॉब इनको दिलाएंगे या इनको बाहर ट्राई करना पड़ेगा? मैं आंसर करना चाहूंगा इस क्वेश्चन का मैम। किसने क्वेश्चन पूछा है? नसरीन अंसारी जी ने। ठीक, नसरीन। तो नसरीन, बता देना चाहूंगा कि हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम जॉब से रिलेटेड सारी जो पोस्टें डालते रहते हैं, और उसपे हमारे पास काफी कॉल सेंटर्स की रिक्वेस्ट भी आती है, और वो काफी 50-60 बच्चों की आती है एक बार में। तो जब भी वो इंफॉर्मेशन आएगी मैं डाल दूंगा, और आप सभी को धीरे धीरे करके एक एक करके उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा। सो आई थिंक इससे आपको जवाब मिल गया होगा आपके क्वेश्चन का। थैंक यू। और आपके जितने भी ट्रेनर्स होंगे, मेंटर्स होंगे इस प्रोग्राम में, आप उनसे कांटेक्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि 26 दिन काफी होते हैं एक इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। पर अगर कभी नया फ्यूचर में इंटरव्यू हो, आपको गाइडेंस चाहिए, तो जैसे गौरव सर थे, उनका बैंकिंग में एक्सपीरियंस है, ज्योतिका मैम का लॉ में एक्सपीरियंस है, सुभाष जी और प्रदीप जी का गवर्नमेंट में और कई सारी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सपीरियंस है, अभिषेक लॉयर है। तो आप उनसे कनेक्ट में रहेंगे तो उस समय आप पूछ सकते हैं एक पर्टिकुलर इंटरव्यू से पहले कि मैं इस तरीके से तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप लोगों के कोई सजेशंस है कि नहीं। और जिनके ये अभिषेक, टेक्निकल जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको इसकी कोई भी क्वेरी पूछनी है तो आप मुझे कल सुबह 10 बजे के बाद आप मुझसे कॉल कर लेना, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना होता है। ठीक है। अभिषेक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस जॉब में कितनी सैलरी होगी, तो आप आंसर करना चाहोगे? डिपेंडिंग ऑन योर स्किल, कि आपकी इंग्लिश पे या फिर आपकी लैंग्वेज पे कमांड कैसी है। जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश ही हो, कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है। तो स्टार्टिंग में आपको फ्रेशर एज 8,000 या फिर 10,000 से शुरू होती है जॉब, और आप 20, 25, 30 और इसके बाद भी जा सकते हैं, जितना अच्छा आपका बोलने का तरीका होगा और आप जितना इंटरेस्ट जनरेट कर पाए अपने मिशन कंप्लीट करने में। सो आई थिंक मैंने आंसर दे दिया होगा आपके क्वेश्चन का। थैंक यू अभिषेक। महक, अभिषेक सर आपको कॉल के बाद बताएंगे कि नाम कैसे चेंज करना है। आप उनसे 1-to-1 जूम कॉल पे एंड में रुक के थोड़ा सा सीख सकते हो। किसी और का कोई क्वेश्चन? हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं कॉल बंद होने से पहले। Hi, Akash this side. I'm audible to everyone. हाँ जी। My question is to you. That is, what are the main key or the basic points that a person should have to become a good public speaker or a good communicator? What are the basic things that the person should have in itself? ओके, तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। आपका नाम बताइए, थोड़ी सी आवाज अनक्लियर थी शुरू में। आकाश भदौरिया। आकाश। It's आकाश जी। हाँ, आकाश का क्वेश्चन है कि एक पब्लिक स्पीकर बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और उसमें क्या कर सकते हैं एक पब्लिक स्पीकर बनने के लिए। सही है, मैंने ये क्वेश्चन ठीक समझा आकाश? Yeah, exactly that. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं ऑलरेडी। तो ये क्वेश्चन मैं सुभाष मलिक जी को देना चाहूंगी, और सुभाष मलिक जी आप आंसर करिए। सो आकाश, क्या होता है स्पीकर बनने के लिए पहले तो अपना मन से ना स्टेज फियर निकाल दीजिए,
तब कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, स्टेज फियर नहीं रहेगा तो। दूसरा है कि प्रिपरेशन कितनी अच्छी है आपकी, जो भी आप टॉपिक लेके जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे आपको बोलना है, तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, और रिसेप्टिव इतना हाई होना होता है कि कोई कुछ भी बोलता रहे, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि लोग तो बोलेंगे ही। कोई अप्रिशिएट करेगा, कोई क्रिटिसाइज करेगा, कोई पुल डाउन करेगा, वो सब ऑडियंस में होता है। प्रिपरेशन होना चाहिए, और वो डोमिनेंस का एक तरीका होता है, जो शुरू के 2 मिनट होते हैं ना, व्हेन यू स्टार्ट द सेशन, वो आप उसमें डोमिनेट कर सकते हैं थ्रू योर नॉलेज एंड थ्रू योर सम क्रिएटिंग फन एंड ह्यूमर। Exactly. बाकी ये काफी लंबा सब्जेक्ट है, आप कभी भी मेरे से बात कर लें, मैं पूरा गाइड कर दूंगा आपको। Should I ask one more question? यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल Sure. पूछिए। Ma'am, actually, recently I have cleared a exam of FCAT, Air Force Common Admission Test, and along with that, Indian Coast Guard Assistant Commandant. So there's an interview of mine. So that's why actually I joined this session of Saksham Bharatiya Rozgar Foundation. My question is that if someone is going to, I'm going to, for example, I'm going to face an interview. So they give a topic to you, right? And for example, they give you on unemployed or unemployment or anything, the topic, anything. So what are the, there is in any topic, there is your voice is broken. Sorry for आकाश, that. आपकी Actually, I आवाज think there's कट a जा network रही है issue. बीच में। Ma'am, I'll try my best to, but हाँ, I think नहीं there's a आप network चैट issue. में भी पूछ सकते हो, एक बार फिर से ट्राई करो, फिर से कटेगी तो आप चैट में पूछ लेना। अभी तक हमें इतना समझ आया, आप कह रहे हो कि आपकी एयरफोर्स के अंदर सिलेक्शन हुआ है और उसका आपका इंटरव्यू होने वाला है, राइट? Exactly. This is हाँ, what I उसके बाद said. आपने जो भी बोला ना वो सुनाई नहीं दिया, एक बार दोबारा बोल दो। I'm saying that there's a SSP interview of mine. So, there is, for example, they gave a lot of topics to the candidates. So, for example, if they gave you one topic and there is, for example, they give you unemployment topic or something else. So, there is, in every topic, there is some good points and some there's not good points. So, if a person to be, write the only good points for in a topic, or he can write it with the good or the bad with everything. आप ये पूछ रहे हैं कि आपको जब एक टॉपिक दिया जाए जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपको गुड या बैड दोनों बताना है, कैसे लिखना है या कैसे बोलना है, ये पूछ रहे हैं आप। दो चीजें हैं ना, इनको एक तो करंट अफेयर्स अपने अपडेट रखे हैं आप, टॉपिक उसी में से आएगा। I knew that actually. I have just given Okay. example to you. ओके, That's लेकिन होगा not what क्या I है कि meant. आप अपना एक न्यूट्रल ओपिनियन देंगे पहले तो, फैक्ट्स बेस पे, एविडेंस बेस पे, लेकिन व्हेन दे आस्क यू फॉर योर स्टैंड, देन यू कैन क्लैरिफाई द स्टैंड। Basically, that अपने you आप should अपना first of स्टैंड all नहीं देंगे। you should give I think Akash, exactly first. I Ji. would like to interrupt that just these kinds of very specific and very personal queries can't be answered like this. You may talk to the resource persons individually. आपको जो भी होगा, we are there to help you out and we'll do that. I think you can talk separately and आपसे बात कर सकते हैं. Abhishek will coordinate with you. No, ma'am, but I think I didn't say anything. I didn't say ask anything personal. It just Okay, anyway, I have just said that and I mean it. Yes, Abhishek, you can continue. ओके मैम, थैंक यू सभी फैकल्टी मेंबर्स का क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए। और आई थिंक टाइम होने वाला है, तो फिर मैं अब इस ओपन सेशन को बंद करता हूं और आप अपने क्वेश्चन आगे भी क्लास में पूछ सकते हैं। अरे नहीं तो Abhishek, yeah, जी मैम। please continue. सो अब मैं इसी के साथ हम इस अपने आज के प्रोग्राम को क्लोज और उसके कंक्लूजन की ओर चलेंगे। तो इसी के साथ मैं अब हमारे प्रेसिडेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और पूर्व मानव अधिकार आयोग के सदस्य रह चुके हैं, उन्हें इनवाइट करना चाहूंगा। मैम, माइक आपका है। Yeah, please. जी मैम। So, Shalu, I think you'll have to hold for some time. I welcome you all for this first orientation program of the Saksham Rozgar Society. I think you should all remember as to which society are you part with, which is imparting you the training. The name is very simple because it's a group of Saksham society. So Saksham is common, but it is
focused on Rozgar, that is employment or employability. So it's very easy to understand and to memorize the name Saksham Rozgar Society. Society because it's a registered society. So that's what I wanted to say at the first instance, as all those participants may please remember the name of the society which is imparting you this training. And I was listening to all the participants, and I think it's okay for the participants if I speak in English, or should I speak in Hindi? Abhishek, एक बार पूछो. आप अपने इसका आंसर चैट में लिख सकते हैं, आप जिसका फिजिबल हो. नहीं, अगर इंग्लिश में बोलूं या हिंदी में बोलूं, बच्चों बताओ. हेलो. I think English. I think English It should all be good. depends upon you to practice. You can continue. Okay. So I think, I mean, that's the way how we develop speaking English. As Nidhi had also said that for speaking English, you need to listen to the English, because Genesis is you can speak a language when you have a vocabulary. I mean, with lots of words in your mind, in your brain. Only then it is possible for you to pick up a language and to speak it for a while. So that is the basic things, but I'm not onto that. I was listening to the questions and answers which were given by our resource persons. This is, I think, one of the point which was raised, that why this topic has been chosen. So I may share with you that as our society is engaged in skill development, employability, and then getting employment. So we keep researching as to what jobs are in demand in the market, because we had the job fair in January 1st, 2023, and there we came to know that a lot of companies are in the need of appointing and engaging. मैडम आपकी आवाज कम आ रही है. Call center कम आ रही है. I think ma'am it's fine. Maybe कुछ network issue होगा. मुझे सही आ रही है आवाज. हाँ. चलो अब मैंने fine, ma'am. अब मैंने हटा दिया. So as I said that we keep researching as to what is the demand in the industry, and we found that in industry there is a major demand for the jobs of call center. And as we all know that call center jobs are based on language communication. English speaking comes again. As I said that in my introduction also, when we introduced the subject, that if you speak English, people start taking you seriously. That's a very, very important part of this language. I mean, if you develop that habit of speaking English, you will find that wherever you will go, people will start taking you seriously. But then how to start speaking English? I think for today's class, I'll be talking to you every day. I'll say only one thing for you to follow and to adopt. That is, you please only start speaking the numbers in English. That you make it a habit, or you promise to yourself that you are not going to speak the numbers in Hindi. Just say 5 आप नहीं बोलोगे. You will only speak 5. You will not speak 10. You will only speak 10. 11, 12, 13 नहीं बोलोगे. 11, 12, 13 बोलोगे. 50 बोलोगे. 50 नहीं बोलोगे. मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत छोटी सी बात है. I think each one of you must be knowing, but because we don't speak, so we don't develop that habit of speaking. So आज के session में when we are concluding this session, I want you to make a promise to yourself that whenever there is a number, you will not speak it in Hindi. You will only speak that number in English. So I expect that each one of you will follow this, because speaking English, you have to practice it again and again and again. It has to come to your mind. It has to come to your muscles. It has to come to your memory. Your body should respond that you speak English without any hesitation, without any problem. So picking up small thing will help you in speaking English. You will not speak any of the number in Hindi afterwards. और एक जो और था कि salary की, I think there was a question of salary, because we deal with the employment and employability, and we enhance the skills of the students or the tradies. This is, I can say, this is almost not a prudent question, not a reasonable question, because you will get the salary, or you will get the wages which you are able to deliver. Your employer will give you money or will give you salary if you are
able to deliver, if he can get a benefit of 15,000 from your services, then you expect that you will get 10,000. So keep that in mind, that what is your deliverable? What are you going to bring on the table? What are you going to do for your employer? That only will decide as to what salary you are going to get. That only will decide that your employer will like to retain you. When you'll say that, sir, I am leaving, तो वो कहेंगे कि प्लीज छोड़ो मत, तुम्हें तनख्वाह ज्यादा चाहिए तो हम तनख्वाह ज्यादा देंगे. तो अपने आप को सबसे पहले तनख्वाह नहीं, आप क्या डिलीवर कर सकते हैं, what can you bring on the table for the employer? I think that is the most important thing. So wherever you go, the first and the important part of that training is that you should learn, you should have the experience of working. Nobody is going to engage a person who is raw, who doesn't know anything. So the very first job which you are going to get, please forget about your salary. The only aim of joining that job is that I'll get experience and I'll get training, so that I'll be able to get a better job afterwards. As Nidhi had also explained, and everybody has a journey for that, to support that version, that every time you do something, you are enabled to do better things. I think, and again, as I told Akash, and everybody is free to ask questions. The questions open session is for every class, but very specific, very personal questions should be avoided. And one question, one answer, thereafter the other people should get the opportunity. I think this is what, and I wish you all the best, and hope that we'll continue with this journey, and we all, including myself, will become a better person or a better human being after having undergone this training for 26 years. Yes, Abhishek, over to you. Thank you, ma'am, for your concluding remarks and your guidance to our students. So अब मैं ओम जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए. ओम जी. आई थिंक इज नॉट हियर, तो मैं कर देता हूँ. सो आप सभी का पहले रिसोर्स पर्सन का धन्यवाद कि आपने ज्वाइन किया हमको, और सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को ज्वाइन किया. और ये आपको काफी हेल्प करेगा कि आपको अपने आप को कैसे तैयार करना है आगे जैसे हम क्लासेस बढ़ाएंगे. और उससे पहले अपने आप को साथ साथ में आपको तैयार होके आना पड़ेगा, और आपको भी हमारे साथ काम करना पड़ेगा मिलके. और कोशिश करिए कि आप अपने आप को अच्छे से इस इंग्लिश के या फिर इस ट्रेनिंग के माहौल में ढाल पाएं, जिससे आपके लिए बेहतरी के लिए अच्छा होगा. और थैंक यू निधि मैम, जिन्होंने हमको यूके से, लंदन से ज्वाइन किया, और उनका काफी इसमें एक्सपर्टीज भी है, तो हमारे साथ वो भी आगे कोर्स में एंगेज रहेंगे. और भी बहुत सारे रिसोर्स पर्सन है जो आएंगे, आपको अपने फील्ड के हिसाब से आपको तैयार करते रहेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग. यू कैन लीव नाउ. और सही फैकल्टीज और रिसोर्स पर्सन का थैंक यू धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू अभिषेक जी. सभी लोगों को थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.